आज 14 अप्रैल को भारतीय संविधान के रचयिता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती पूरे देश में धूमधाम से मनाई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि हैदराबाद में बाबा साहेब की जयंती पर हैदराबाद के हुसैन सागर झील के करीब 125 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है। इससे सबसे ऊंची प्रतिमा होने का दावा भी किया जा रहा है। अंबेडकर की प्रतिष्ठित संरचना जो राज्य के लिए एक और मील का पत्थर स्थापित करेगी का दावा है कि यह भारतीय संविधान के वास्तुकार के लिए निर्मित देश की अब तक की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जिसकी कुल ऊंचाई 175 फीट है, जिसे 50 फीट संसद के आधार भी शामिल है। मूर्ति का वजन 474 टन है, जबकि 360 टन स्टेनलेस स्टील का उपयोग मूर्ति की आर्मेचर संरचना के निर्माण के लिए किया गया था। मूर्ति की ढलाई के लिए 114 टन कांस का उपयोग किया गया था। दिलचस्प बात यह है कि मूर्ति को उत्तर प्रदेश के नोएडा में प्रसिद्ध मूर्तिकारों राम वनजी सुतार और उनके बेटे अनिल राम सुतार द्वारा डिजाइन किया गया था, जिन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा सहित कई स्मारकीय प्रतिमा भी डिजाइन की थी। गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैचू ऑफ यूनिटी 597 फीट है। योजना की कुल लागत 146.50 करोड़ आंकी गई थी और निर्माण 3 जून 2021 को हुए समझौते के अनुसार केपीसी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा किया गया था। जिस आधारशिला पर प्रतिमा स्थापित है उसमें 24,258 वर्ग फुट के कुल निर्मित क्षेत्र के साथ 3 मंजिलें हैं। इस संरचना में एक संग्रहालय होगा, जिसमें अंबेडकर के जीवन इतिहास को दर्शाने वाले कई लेख और चित्र भी होंगे। प्रस्तुत करने के लिए 100 सीटर सभागार भी है। अंबेडकर के जीवन के ऑडियो विजुअल के साथ एक पुस्तकालय भी बनाया जाएगा। लगभग 450 कारों की पार्किंग के लिए लैंडस्केप और हरियाली से सजाया गया है। अंबेडकर के चरणों तक पहुंचने के लिए एक चबूतरे के शीर्ष तक पहुंचने वाले आगंतुकों के लिए 2 लिफ्ट है। आपको बता दें कि 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव महू में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता भीमाबाई थी। अंबेडकर महार जाति से ताल्लुक रखते थे। कहते हैं कि निचले कुल में जन्मे भीमराव अंबेडकर ने बचपन से ही भेदभाव का सामना किया था। वह समाज के वर्ण व्यवस्था खत्म करना चाहते थे। एक समय ऐसा आया जब वे हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया था। आखिरकार उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी। बचपन से जाति प्रथा का दंश झेल चुके अंबेडकर ने 13 अक्टूबर 1935 को एक घोषणा की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह हिंदू धर्म छोड़ने का निर्णय ले चुके हैं। अंबेडकर का कहना था कि मुझे वह धर्म पसंद है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाता है, क्योंकि एक व्यक्ति के विकास के लिए यह तीनों चीजें आवश्यक होती हैं, जो करुणा, समानता और स्वतंत्रता है। धर्म मनुष्य के लिए है, ना कि मनुष्य धर्म के लिए। उनके मतानुसार जाति प्रथा के चलते हिंदू धर्म में इन तीनों का ही अभाव था। ऐसे में 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने 3,65,000 समर्थकों के साथ हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया था। अंबेडकर ने हिंदू धर्म में व्याप्त वर्ण व्यवस्था को खत्म करने के लिए सामाजिक के साथ साथ कानूनी लड़ाई तक लड़ी, लेकिन उनके तमाम प्रयास विफल हो गए। तब उन्हें लगा कि हिंदू धर्म में जाति प्रथा और छुआछूत की कुरीतियों को दूर नहीं किया जा सकता। बाबा साहेब अपने भाषण में कहा था कि अगर सम्मानजनक जीवन और समान अधिकार चाहते हैं तो स्वयं की मदद करनी होगी। इसके लिए धर्म परिवर्तन ही एक रास्ता है। उनके शब्द थे कि मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ हूँ, लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। कम से कम यह तो मेरे वश में है। बौद्ध धर्म अपनाने के पीछे बाबा साहेब का मानना था कि बौद्ध धर्म प्रज्ञा, करुणा प्रदान करता है और क्षमता का संदेश देता है। इन तीनों की बदौलत मनुष्य अच्छा और सम्मानजनक जीवन जी सकता है।